पासवर्ड की जगह हम पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट सिंपल, ठीक है, ये कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। और अब हम जाते हैं अपने लॉगिन व्यू पे, यहाँ पे आएंगे और ये हमारा ऑन टैप है। तो अभी इस पे लॉगिन करने पे हम ऑटोमेटिकली लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये वाला काम हमने नहीं करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और चलो इसको अभी रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने क्या करना है, हम वही काम करेंगे जो साइन अप पे किया है कि पहले अपना कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, और इसके अंदर ऑथ कंट्रोलर को इनिशियलाइज करवा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे अपने मेथड में और यहाँ पे अपना इसको पहले तो सिंक्रोनस बनाना पड़ेगा और फिर इसका वेट करते हैं कंट्रोलर डॉट लॉगिन यूज़र, ठीक है, ये हो गया। फिर हम चेक कर लेते हैं वही चीज़ कि इफ़ कंट्रोलर डॉट यूज़र क्रीडेंशियल्स डॉट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो हमें नेविगेट कर दो होम पे। बस इतना सा काम यहाँ पे करना था। अब हम यहाँ के कंट्रोलर्स में जाते हैं, मतलब टेक्स्ट फील्ड्स में जाते हैं और इनको कंट्रोलर्स पास करते हैं। तो कंट्रोलर हमारा होगा कंट्रोलर डॉट ईमेल कंट्रोलर, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह यहाँ पे कंट्रोलर और कंट्रोलर डॉट पासवर्ड कंट्रोलर सेव करेंगे। ओके, ये भी काम हो गया। अब एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट हो गया। अब हम इसको साइन इन करने की कोशिश करते हैं। तो साइन इन पहले हम गलत ईमेल से करते हैं, तो test@123.com और पासवर्ड भी हम test123 रख देते हैं और लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉगिंग इन test123 विद एम्प्टी कैप्चा टोकन, और इसके बाद यहाँ पे आया इग्नोरिंग दिस बिकॉज इट्स वैल्यू वाज नल। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्या कहता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई जिसको हमने हैंडल तो नहीं किया, लेकिन हमें कंसोल के अंदर नज़र आ रहा है कि वो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स की वजह से वो इसको प्रोसीड नहीं कर पा रहा, यानी ये गलत क्रीडेंशियल्स हैं। तो अब हम इसको सही वाले देते हैं, तो zunair123@test.com और यहाँ पे पासवर्ड वही है, तो इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं और विद एक्सेप्शन अभी भी ये गलत है। तो सही वाला ईमेल क्या है, zunair@test.com है, 123 नहीं है उसमें। तो ठीक है, इसको रिमूव किया, लॉगिन पे इसको भी क्लियर किया, लॉगिन पे क्लिक किया और हम यहाँ पे नेविगेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम सही क्रीडेंशियल उसको दे रहे हैं तो वो उसको हैंडल कर रहा है, तो सही क्रीडेंशियल मिले और हम नेविगेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अगर रीस्टार्ट करें तो एक मसला आएगा, हम लॉगिन तो हैं लेकिन फिर भी हम वापस से अपनी लॉगिन स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब ये किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या होगा कि यहाँ पे हमने अगर कुछ क्रिएट किया हो तो लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन पे हम यहाँ कुछ ट्राई कर सकते हैं वैसे, यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि भाई एक मेथड चलाओ। मेथड क्या चलाओ कि नहीं, यहाँ पे करना सही नहीं रहेगा, हम मौत के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। इसी के अंदर एक क्रिएट करते हैं कि इज़ यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन, ये हम एक और मेथड बनाते हैं, असिंक्रोनस मेथड। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अवेट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट ऑथ स्टेट चेंज, और इसके अंदर हम क्या करेंगे,
इसको हम लिसन करेंगे, ठीक है, कि इसकी स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई, लिसन करेंगे। लिसन हम ये इवेंट जो है ना इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक यूज़र टाइप से हम अपना एक क्रिएट करते हैं और यूज़र टाइप से एक यूज़र क्रिएट किया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो नल तो नहीं है, कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर तो वो नल नहीं है तो वो क्या करे, सीधा सीधा हमें नेविगेट करवा दे ऑफ ऑल और हम डायरेक्टली अपनी होम स्क्रीन पे चले जाएं, ठीक है। वरना वो क्या करे, वो हमें गेट डॉट ऑफ ऑल और यहाँ पे अपनी लॉगिन स्क्रीन पे ले आए, लॉगिन व्यू पे, ठीक है। तो ये काम भी हो गया। अब हमने इस मेथड को रन करना है। इस मेथड को रन करने के लिए हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी कि इसको कहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाएं। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन पे आते हैं और इस स्टेटलेस को हम स्टेटफुल बना देते हैं। स्टेटफुल बना दिया। अब स्टेटफुल बनाया है तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मिल गई हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनिट स्टेट में आते हैं और यहाँ पे हम अपना मेथड रन करवाएंगे। उससे पहले एक लोडर शो करवा लेते हैं, वार, हम वार और इज लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। चलो इसको शुरू पे ट्रू ही रख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑथ कंट्रोलर और उसके बाद हम यहाँ पे इज़ यूज़र ऑलरेडी ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया तो इसको हमें यहाँ पे रन करवाना है और ये जब रन हो जाएगा उसके बाद हमने चेक करना है। चलो हम इसको चेक नहीं भी करते तब भी हमारा काम सही से चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं तो हम वापस से अपनी होम स्क्रीन पे आ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, साइन आउट करते हैं, अब रीस्टार्ट करते हैं तो ये बार बार उसी जगह पे आ रहा है। हालांकि ये चीज़ हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ एक दफ़ा इसको देखना है कि भाई अच्छा इसकी स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई और उसके बाद ये इसको आगे नेविगेट करवा दे। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि रिसोर्सेज के अंदर हम एक अलग से मेथड या कोई स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो स्क्रीन क्या होगी, उस स्क्रीन को हम कह देते हैं कि वेटिंग स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन, कुछ भी कह लें। तो ये स्टेटफुल विजिट होगा। स्टेटफुल होगा तो इसको हम वेटिंग स्क्रीन और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे अपने मेथड को, अपना किसी विजिट को। तो यहाँ पे मैं सेंटर और सेंटर के चाइल्ड में मैं एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर हम अपना वो वाला मेथड इनिशियलाइज करवाएंगे, ऑथ कंट्रोलर डॉट इज यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है। ये चल जाएगा। अच्छा, ये चलने के बाद हमने क्या करना है, हमने आगे जाना है। तो ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने मेन में आते हैं और यहाँ पे अभी हम हमारे होम पे आ रहा है अपना लॉगिन व्यू। तो जब भी ऐप ओपन होगी तो लॉगिन व्यू पे आएगा। हम इसको वेटिंग स्क्रीन पे लेके जाते हैं और सेव होने के बाद हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो हो गया। अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये लोडिंग आई और उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ से तो इसको रिमूव ही नहीं किया, वो भी करना पड़ेगा। लॉगिन व्यू के अंदर ये है, ठीक है। इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं। सेव होने तो दोबारा से एक दफ़ा चेक करते हैं और हम, ठीक है, हम अपने लॉगिन व्यू पे आ गए। अब दोबारा से लॉगिन करते हैं, zunair@test.com test123 और लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद
थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक लोडर भी शो करवा सकते हैं जब वो लोडिंग हो रही है, उसके लिए कोई वेरिएबल बना ले जो कि ट्रू और फॉल्स होता जाए। तो जब वो ट्रू हो तो लोडिंग शुरू हो जाए, और जब वो फॉल्स हो तो लोडिंग ऑफ हो जाए। तो साइन अप हमने कर लिया, साइन इन कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेविगेट हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पे रीस्टार्ट करके देखते हैं तो क्या हम वापस से अपने होम पे आते हैं कि नहीं। तो हम वापस से अपने होम स्क्रीन पे ही आए हैं, जो ना कि लॉगिन स्क्रीन पे। तो जो हमने अपनी वेटिंग स्क्रीन बनाई है वो सही से काम कर रही है। तो लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया और साइन आउट हो गया। ये 3 फंक्शनलिटीज़ हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली हैं। तो ठीक है।